Welcome guys. Today we move to transformation of complex sentences into simple sentence by replacing adverb clause. आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे एडवर्ब क्लॉज को रिप्लेस करते हुए। एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इनटू सिंपल सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को हटाते हुए। द ओल्ड मैन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। पहला सेंटेंस है, द फर्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड मैन वॉज सो वीक। वो बूढ़ा आदमी इतना कमज़ोर था दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता था। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं जहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में सो और यहाँ डैट के बाद कुड नॉट कैन नॉट आता है, तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सिंपल सेंटेंस का मतलब एक ही वर्ब लानी है, हमें एक ही सब्जेक्ट लाना है। तो क्या बनेगा, इसको एडवर्ब टू में चेंज करते हैं और उसके बाद इन्फिनेटिव आता है, टू गो, टू कम, टू स्टैंड, टू वॉक। द ओल्ड मैन वर टू वीक, और इसके बाद यहाँ क्या जाएगा, केवल टू वॉक। जो वर्ब है वॉक, इसके आगे टू लगा दो। द ओल्ड मैन was too weak, the old man was too weak to walk। देखिए, बुरा आदमी इतना कमज़ोर था कि वह चल नहीं सकता था। यहाँ हो गया बुरा आदमी चलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर था। ये सिंपल सेंटेंस हो गया और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसको रिमूव किया हमने, दैट ही कुड नॉट वॉक। केवल इसका वॉक लिया, इसको टू लगा दिया, यानी इन्फिनेटिव लगा दिया। और यहाँ जो सो था वो किस में बदल गया, एडवर्ब टू में। द ओल्ड वुमन गेव नथिंग टू द बेगर। बूढ़ी महिला ने भिखारी को कुछ नहीं दिया, बिकॉज सी हैड नो फूड, क्योंकि उसके पास कोई भोजन नहीं था। बिकॉज, क्योंकि, सी हैड नो फूड, इसको चेंज करो, हैविंग नो फूड। क्या मतलब हुआ हैविंग नो फूड, भोजन न होने से। द ओल्ड वुमन गेव नथिंग टू द बेगर। तो क्या करेंगे इसमें, बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ। ये हैड किससे बना है, हैव से। हैव में आएंगे जोड़ दो, हैविंग नो फूड, वर्ब हट गई, सब्जेक्ट हट गया। हैविंग नो फूड, भोजन न होने से क्या हुआ, द ओल्ड वुमन गेव नथिंग टू द बेगर। The old woman gave nothing to the beggar। क्या कहा, बूढ़ी महिला ने भिखारी को कुछ नहीं दिया, बिकॉज, क्योंकि, सी हैड नो फूड, उसके बाद भोजन ही नहीं था। तो बिकॉज सी हैड नो फूड को हमने हटाना है, तो यहाँ वर्ब आई थी हैड, सी हैड फूड। तो हैड किससे बना है, हैव से। जब हम हैव में आएंगे जोड़ेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैविंग नो फूड। सी हैड नो फूड का क्या हो जाएगा, हैविंग नो फूड। वर्ब भी नहीं आई, सब्जेक्ट भी नहीं आया, वो हट गया। तो हैविंग नो फूड। अब बाकी हिस्से को लिख लो, द ओल्ड वुमन गेव नथिंग टू द बेगर। अब क्या हुआ इसमें, द ओल्ड वुमन गेव में ये तो हो गई वर्ब, और द ओल्ड वुमन क्या हो गया, सब्जेक्ट। केवल एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आया, तो सेंटेंस क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। थर्ड, द बॉय स्पोक सो लाउडली एज ही कुड। लड़का इतनी जोर से चिल्लाया, एज ही कुड, जितनी जोर से वह चिल्ला सकता था। लड़का इतनी जोर से बोला जितनी जोर से वो बोल सकता था। अब देखो, सो लाउडली एज ही कुड, एज ही कुड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, एडवर्ब क्लॉज से जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको चेंज कर देंगे, जितनी तेज से वो बोल सकता था। इसका मतलब हुआ एट हिज हाई पिच, एक्सट्रीमली। तो क्या कहोगे, द बॉय स्पोक सो लाउडली, या द बॉय स्पोक लाउडली एट हिज हाईएस्ट पिच, एट हिज हाईएस्ट पिच।
जितनी ऊंची आवाज़ कर सकता था। तो द बॉय स्पोक सो लाउडली नहीं होगा, द बॉय स्पोक लाउडली। द बॉय सब्जेक्ट, स्पोक वर्ब, बस अब नहीं आएगा कोई सब्जेक्ट वर्ब, सिंपल सेंटेंस है। द बॉय स्पोक लाउडली। अब देखो एट ही कुड को हम बदल देंगे एट हाई स्पीड, एट हिज हाई पिच, हाईएस्ट कर दूँगा, एट हिज हाईएस्ट पिच, अपनी सबसे बड़ी आवाज़ में, एट हिज हाईएस्ट पिच, आवाज़। वह लड़का अपनी अत्यधिक बड़ी आवाज़ में लाउडली, जोर से बोला। नंबर नेक्स्ट 4, माई फादर टेक्स टी व्हेन द सन राइजेज। माई फादर टेक्स टी प्रिंसिपल क्लॉज, व्हेन द सन राइजेज जब सूर्योदय होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो हमने व्हेन द सन राइजेज को चेंज कर देना है, इसको रखना है माई फादर टेक्स टी कब, सूर्योदय पर, इसको बदल दो सूर्योदय में, एट सनराइज। भारू मत लाओ, सब्जेक्ट मत लाओ। माई फादर टेक्स टी एट सनराइज। सनराइज सूर्योदय, सनसेट सूर्यास्त, नाउन हो गया ये। सूर्योदय पर, सूर्योदय के समय मेरे पिताजी चाय लेते हैं। नेक्स्ट 5th, ही वॉज सरप्राइज व्हेन ही हर्ड द न्यूज। जब उसने समाचार सुना, ही वॉज सरप्राइज, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ही वॉज सरप्राइज कब, जब उसने समाचार सुना। तो ये व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ को चेंज करो। एक काम करते हैं, ये हर्ड को किससे बनाए, हियर से, इसका जरन बना दो हियरिंग, और उसके आगे प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनने पर, समाचार सुनने के बाद, समाचार सुनकर, एक नाउन का काम हो गया ये, वो परिस्थिति जो बनी। तो क्या कहा, ऑन हियरिंग द न्यूज ही वॉज सरप्राइज्ड। ऑन hearing the news he was surprised। ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनने पर वह आश्चर्यचकित हो गया। नंबर 6, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट स्पीक। वो इतनी कमज़ोर है कि वो बोल नहीं सकती। ध्यान दो, यहाँ सो आया है और यहाँ डैट के बाद कैन नॉट आया है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, यहाँ एडवर्ब टू आएगा सो की जगह में, और यहाँ जो पहला जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे टू लग जाएगा। क्या बन जाएगा, वो इन्फिनेटिव। यहाँ डबल टू आएगा, डबल ओ आएगा। शी इज़ सो वीक, क्या हो जाएगा, शी इज़ टू वीक टू स्पीक। बस, वह बोलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। वह इतनी कमज़ोर है कि वह बोल नहीं सकती, जिसका मतलब क्या हुआ सिंपल में, वह बोलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। तो क्या बना सेंटेंस, शी इज टू वीक टू स्पीक। शी इज टू वीक टू स्पीक, बोलने के लिए वो अत्यधिक कमज़ोर है। ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। नेक्स्ट, यू कैन गो, आप जा सकते हो। इफ़ द डॉक्टर एडवाइजेज, अगर डॉक्टर सलाह देता है। कंडीशनल सेंटेंस है, देखो, इफ़ द डॉक्टर एडवाइजेज मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अगर डॉक्टर सलाह देता है तुम जा सकते हो। तो यू कैन गो, अब इसको अब बदल दो, इफ़ द डॉक्टर एडवाइजेज को एट डॉक्टर्स एडवाइस कर दो, डॉक्टर की सलाह पर। सब्जेक्ट भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, एक फ्रेज बन जाएगा वो, एट द डॉक्टर्स एडवाइस यू कैन गो एट द डॉक्टर्स
एट द डॉक्टर्स एडवाइस। अब ये एडवाइस नहीं आएगा, नाउन आएगा एडवाइस, ADVICE। एट द डॉक्टर्स एडवाइस मतलब डॉक्टर की सलाह पर यू कैन गो, आप जा सकते हो। केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कैन गो, बाकी फ्रेज आ गया। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस बना जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। किससे बनाया आपने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। कैसे बनाया आपने, किसको रिप्लेस किया, एडवर्ब क्लॉज को रिप्लेस किया। यहाँ पर जितने भी क्लॉज हैं, जैसे इफ द डॉक्टर एडवाइजेज ये है, तो ये जो एडवर्ब क्लॉज है इसको रिप्लेस कर दिया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दिया, इसको फ्रेज में चेंज कर दिया, है ना, या इसको पार्टिसिपल बना दिया, या इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया, या पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आएगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाया बाय रिप्लेसिंग एडवर्ब क्लॉज। आपको कितना समझ में आ रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।